रोते रोते मैंने राहुल को गुड बाय किया था उस टाइम पे, और इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। और मधु दीदी को कोई भी आइडिया नहीं कि हम आ रहे हैं। मधु दीदी का पर्स भी घर में ही था। इसमें था कुछ वही, इसमें बड़ा कुछ है, देखो। सच में कैसा लगा आपको यहाँ पे? मुझे तो काफी अच्छा लगा है। पर इंट्रोडक्शन कहाँ हुई? हाँ ये बताओ, इंट्रोडक्शन कहाँ हुई? अरे खोजने से भगवान मिल जाता है। तो ये मेरी सबसे छोटी बहन और सबसे छोटे जीजा जी। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं मधु दीदी के घर जा रहा हूँ और उनको पता नहीं है, तो उनके लिए ये सरप्राइज़ ही होगा। काफ़ी लंबा सफ़र है तो धीरे धीरे चलते हैं। मेरे साथ होंगे मेरे मामा जी, बुआ के हस्बैंड, तो वो भी थोड़े आगे से मुझे ज्वाइन करेंगे। अभी फ़िलहाल निकलता हूँ, पीपल के पास हूँ और सुबह का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं। तो अभी हम निकलेंगे तो तब जाके कहीं दिन को हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आशीर्वाद ले लेते हैं। जय हो। अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने मामा जी का, तो वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो जल्दी वो आएंगे तो उसके बाद निकलते हैं। रास्ते में तो पता नहीं ज़्यादा शूट कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि ड्राइव भी करना है मुझे, और ये भी है कि टाइमली वहाँ पे पहुँच जाए लंच से पहले पहले। लगभग आधे से ज़्यादा सफ़र हमारा तय हो चुका है और पीछे है मामा जी। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ व्यू जो दिख रहा है। यहाँ पे एक शहर है यहाँ पे छोटा सा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये है वो जगह जो हम देख रहे हैं। काफ़ी प्लेन सा एरिया है, मतलब पहाड़ियों के बीच में। देखो ऊपर को पहाड़ियाँ हैं और नीचे को बीच में ये प्लेन सी जगह है। और मधु दीदी का जो घर है ऑल्टीट्यूड वाइज काफ़ी हाइट में है, तो जहाँ से हम अभी निकले वहाँ से पहले सीधा सीधा आए, फिर चढ़ाई चढ़ी हमने लगभग 8-10 किलोमीटर की रोड में, और उसके बाद अब नीचे उतर रहे हैं इस वैली की ओर। फिर यहाँ से फिर ऊपर की ओर चढ़ना है, तो इस तरह का सफ़र है। अभी यहाँ से शायद 1.5-2 घंटा और लग जाएगा अगर हम चलते जाए कंटिन्यू। तो अभी निकलते हैं यहाँ से ताकि टाइमली वहाँ पे पहुँचे। हम दो ही है जाने वाले, ये मामा जी। हेलो मामा जी। और मैं, मामा जी को तो आपने देखा ही होगा मधु दीदी के ब्लॉग में भी, रिकोंगपिओ में होते हैं मामा जी। चले, लेट्स गो। अभी हम चल पड़े हैं मधु दीदी के गांव वाले सड़क में। यहाँ से बस अब हमारा सफ़र 15-20 मिनट का ही रह गया है, और मधु दीदी को कोई भी आइडिया नहीं है कि हम आ रहे हैं। और जीजा जी को तो पता है, तो उन्होंने भी कॉल भी की थी कि कहाँ पे पहुँचे, तो सीधा उनके पास जाएंगे और मधु दीदी का रिएक्शन देखते ज़रा क्या होता है। अब इधर देखो कैसा एरिया है, जंगल ही जंगल और बहुत बड़े बड़े देवदार के पेड़, और आगे को भी कुछ नहीं दिख रहा है, इधर को भी जंगल ही जंगल। अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं मधु दीदी के घर, थोड़ा पहले रुके हैं। अब चलते हैं आगे। वो दिख रहा है यहाँ से मधु दीदी का घर जंगलों के बीचों बीच, पेड़ की वजह से नहीं दिख रहा है। अभी शादी के बाद मधु दीदी के घर में पूजा सी है, तो हमें भी इनविटेशन था, तो इसीलिए हम भी आगे पूजा में शिरकत होने। मधु दीदी के शादी के बाद ये यहाँ पे पहला कार्य है, तो इसीलिए मेरा दिल था कि जाना चाहिए, तो इसीलिए हम आ चुके हैं, मैं, मामा जी। तो चलते अभी आगे बढ़ते हैं। ओम आवाहयाम्यहं शुभं देवं शुभं अभी मधु दीदी पूजा में बैठे हैं, कन्या पूजन हो रहा है शायद, अब मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। छोटी छोटी लड़कियाँ बिठाई है।
अग्नि को प्रणाम करो। ओम श्रद्धा मेधाय सर्वप्रत्यादित्य विद्यापति जमंगेवानो 3 बार से को आता। ओम भोगो अग्नि महाशक्ति सर्वकर्म प्रसाद कर्म श्री संक्रांति सार्जम कुले सर्वदा अत भस्म वंदनम। ओम वयं सोमवती विदाहानि ओम वयं सोमवती मनसमुदावतान प्रकावस्तु सर्वासो समस्तु स्वाहा। कमलगुलाते चक्रायकम दिवायम दक्षिणे पुत्रायकम दक्षिणाहो मूले सत्ते पुत्रायकम अंतिमान सकंदे च। देखो मेरी कैसी चम्मच देखो मेरा कौन सी है फाइनली God bless your beauty. आजा आगे राहुल ब्रो आप वीडियो बनाओ अब करेगा ठीक है बढ़िया देखो यहाँ सामने दिख रहा है देवता जी का मंदिर और मौली दीदी हमें लाए घुमाने इधर। जंगल दिखेगा। हाँ दिखाओ घुमाओ। राहुल ब्रो थैंक यू फॉर कमिंग। सरप्राइज था कि लग गया था पता। राहुल को लगा था सरप्राइज है, मुझे तो मेरे को वो डाल दे क्या नाम तू उतार रहा है हाँ वीडियो बना रहे हैं इधर आओ मेरे तो साथ। वीडियो मेरे को मामू और राहुल लाए भाई फाइनली बाकी कोई नहीं पहुंचा। अरे मामू और राहुल पहुंचे। हमें थैंक यू मामू थैंक यू सो ग्लैड टू मीट यू सेम हियर मामू सेम हियर। थैंक यू वेरी मच। दिखा लो मामू को अच्छे से। दिखा रही हूँ मैं मामू को ऊपर है, हाँ। मंदिर में भी नहीं गई अभी ऊपर वो तो एक बार भी। चलो हमने माथा टेक लिया है। हाँ, दुखाना मौली दीदी का पर्स भी घर में ही था। इसमें था कुछ वही इसमें बड़ा कुछ है देखो। सच में हाँ मेरे को याद भी नहीं है इसमें क्या है। सबसे पहले तो मम्मी का फोटो है इसमें, हाँ मम्मी का फोटो, मेरी आईडीज। हाँ, इसी में है सब कुछ। मेरे पास इन पैसों को तो मैं भूल भी गई थी कि है। अच्छा भूले तो इधर दे दो फिर अगर भूल गए तो इधर दे दो। नहीं तुम्हें नहीं मिलेंगे ये। अच्छा जाते बारी देंगे। मेरा आधार कार्ड, मेरे एटीएम और ब्रो आप लेके आए। कैसा लगा आपको यहाँ पे? मुझे तो काफी अच्छा लगा है। मैं तो पहले देख के गया था ना, मुझे पता था अच्छा जैसी लगेगा। जगह मेरे को चाहिए थी वैसी है। मेरे को चाहिए था एक एकांत में एक जगह हो, जंगल के बीच में हो, थोड़ा ठंडा इलाका हो। सेम वैसी ही है, बाकी सब बढ़िया। नहीं तुम्हारा पर इंट्रोडक्शन कहाँ हुई? हाँ ये बताओ इंट्रोडक्शन कहाँ हुई? आपको तो सब पता है। इंट्रोडक्शन कहाँ हुई ये बताओ। मामू को इधर को जाओ, मामू को सब पता है। हमारा इंट्रोडक्शन भी सब कुछ पता है मामू को। नहीं पता। मामा जी की वजह से शुरू है ये सब कुछ, मामा जी की वजह से। इसमें मामा जी का बहुत बड़ा रोल है। चलो इंट्रोडक्शन लग गया, अब पता लग गया। अब ये ब्रैकेट में बात हुई, खुल के नहीं, तो मैं खुल के खुद बताऊंगी ना यार। धीरे धीरे। हाँ ठीक है धीरे धीरे। धीरे धीरे। किसको किया आपने प्रॉमिस? किसको किया? इसको मैंने बोला इसको किया प्रॉमिस। ये तो रुक जाएगा। मेरे को इसका तो है, मेरे को पता है ये रुक जाएगा। आपका ये है जो आप नहीं रुकते हैं। यहाँ रुकने के लिए कन्विंस कर रहे हैं मेरे दीदी। से भी पूछो जिसके यहाँ आप आए हो। अरे बेड़ी जाने की इजाजत दे रहे या नहीं? नहीं मामा जी का इंटरव्यू हो रहा है। चले जाते हैं। देखो ऐसा होता है जब कोई हमारे कुल से दूर होता है उसको नजदीक ले आने के लिए हमें कुछ तो अपने आप को भी सोचना चाहिए कि हम वहाँ जाएं तो उसका दिल जरा थोड़ा ज्यादा कुछ बड़ा हो। खुशी हो। खुशी आपको खुशी हुई कि नहीं हुई हमारे आने बहुत से? खुशी हुई है मुझे। अब देखो यहाँ पर सब लोग तो सब बाहर के हैं। अगर जब कोई घर का आदमी आता है ऐसा लगता है जैसे कि पूरा परिवार आ गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही सच में। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मामा जी की एज गेस करना, कोई नहीं कर पाएगा। ये है हमारे यंग मैन जो कभी बूढ़े नहीं होते। आपके लिए सरप्राइज था। और मामू ने ना अमृत पिया है, अमृत, इसलिए हाँ बूढ़े नहीं। मैंने भी यही बोला रास्ते में। है ना मामू? बिल्कुल बिल्कुल। आपको वो अमृत कहाँ मिला? अरे खोजने से भगवान मिल जाता है। बहुत ही छोटी चीज है। खोजने से यार स्वयं प्रभु जी का दर्शन हो ये जाते हैं। बात तो है। भोलेनाथ सबके साथ। भोलेनाथ सबके साथ। आपके लिए सरप्राइज था जो मैं आया। आज सरप्राइज नहीं था ये, मतलब मुझे पता था बट मेरी खुशी तो बहुत हुई है। कैसे लगा पता? लेकिन मेरी तरफ से सरप्राइज था। हाँ मामा का थोड़ा ऐसा था, मामू का था कि मुझे सरप्राइज ऐसा था कि कल शाम को मुझे आर्यन की कॉल आई थी। आर्यन ने काफी बात की, फिर बोलता मैं कहा यार आरू ऐसे ऐसे कल भवन है, तो आरू बोलता हाँ शायद मामू भी आ रहे हैं। मतलब अच्छा सच में आ रहे हैं?
बोलता नहीं मैं सॉरी, फिर बोलता उप सॉरी मासी मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मम्मी ने बताया बोले ऐसे शायद आ सकते हैं। फिर मेरे को डाउट तो पहले ही था। फिर पिताजी ने भी शायद ससुर जी को कॉल कर दी थी कि ऐसे ऐसे आ रहे हैं। अच्छा। और फिर हस्बैंड जी को भी शायद राहुल और हस्बैंड जी की थोड़ी बहुत हाँ बात हमारी हुई तो है बात ना? हुई थी। तो वो शाम को मेरे को बोलते अपने मायके से मंगवाना तो नहीं है कुछ, तो मेरे को लगा कि मंगवाए ना क्यों, तो मतलब कल कोई पक्का कोई ना कोई आ रहे हैं, तो डाउट तो मुझे पूरा था। सुबह तक तो यकीन हो चुका था। ये बात है, खुशी हुई ना? बहुत ज्यादा मुझे भी बहुत खुशी हुई, शादी के बाद पहली बार मिल पहली रहे बार हैं। मिल रहे हैं। हाँ मैंने बोला हमें भी खुशी हुई। मामू लास्ट टाइम जब हम मिले तब सिचुएशन कुछ और थी, हम हाँ। बहुत दुखी थे, बहुत इमोशनल मोमेंट रो था, रहे बहुत थे। ज्यादा रोते रोते मैंने राहुल को गुड बाय किया था उस टाइम पे, और इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। आज भी सुबह मैं जब ये बात बता रही थी ना तो मुझे खुद भी रोना आ रहा था, अभी भी रोना आ रहा है, पर मैं रोऊंगी नहीं, मैं जा रही हूँ। ठीक है जाओ मैं जा जाओ रही जाओ हूँ। जाओ जाओ जाओ। अभी दीदी भी थोड़ा बिजी है, अभी फिर से पूजा करने चले गए हैं। अब बस थोड़ी देर में लंच होगा, लंच करते हैं। वैसे हमने आज वापस ही जाना है क्योंकि कल भी फिर अपने अपने काम होते हैं, चुबरखे की तैयारी भी करनी है, कल रामपुर जाना है, वहाँ से सामान लाना है, तो देखते हैं बाकी आगे आगे क्या होता है। थोड़ा यहाँ से टाइमली निकलना पड़ेगा। बाकी मामा जी तो है ही साथ में। आप एज ज़रूर गेस करना मामा जी की, कोई नहीं कर पाएगा। खाना खाने लोग देखो बैठने लग गए हैं सेब के पेड़ों के बीच। थोड़ी देर में आपको अपने नए जीजा जी से भी मिलाता हूँ। बोले थे भाई यही रहना तो आपको आज का नहीं रखना चाहिए था ना, अब इतने दूर जाना तो आज की पार्टी नहीं आपको रखनी चाहिए। आपको पता भी इतने दूर जा रहे हैं, क्या पता वहीं रुकना पड़े। अरे वो ये उन्होंने बोला है मेरे को बाद में है ना। गणपति बप्पा मोरया। जैसे आपको बोल दिया, हमको जो सामने आ गया उसको सब बोल देना। ये नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे राहुल और मामू खाना खाने लग गए हैं और इनके लिए खाना ऊपर ही लाया, और यहाँ पे इनके लिए मंडियाली धाम लगी है। बताना ना खाना कैसा बना है। मंडियाली धाम ठीक है। क्या जबरदस्ती अभी खाई है नहीं यार, खुशबू से ही पागल हो गए हम तो। खुशबू से खुशबू जो आ रही है इसकी। पागल नहीं होना, अभी खाओ पहले, जबरदस्त। फिर करना तारीफ। कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने ये खाना बनाया। वो बनाया पंडित जी ने। यहाँ वाले मामू बता रहे कि ऐसे ऐसे फर्स्ट सब्जी, सेकंड सब्जी, फिर मीठा, फिर ये। हाँ बराता बताओ कैसा लगा खाना। ठीक है। खाना बड़ा खट्टा लग रहा है यार, कैसे मधु यार ये क्या है? आपने खट्टा पहले ले लिया तभी खट्टा लग रहा है आपको। खट्टे मुंह तो पहले कर दिए, मीठे मुंह पहले ये लेनी थी आपने पहले। 3 दिन में ये तो मेरे को लग गया पता, पहले मूंग है ना। तो ये मेरी सबसे छोटी बहन और सबसे छोटे जीजा जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आप दुखी तो नहीं होगे? पहले बता दो, पहले बता दो। खुश है ना? और बाकी सब बढ़िया ना? अब बातचीत हुई नहीं हमारी उतनी ज़्यादा ना कैमरा पे, पर मेरे को मामू भी आ गए। अब हम लोग निकल रहे हैं। चलो ठीक है, निकलते हैं अब यहाँ से। ठीक है, ओके। ठीक है, बाय बाय। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय। मिलते हैं बहुत जल्द। ठीक है, बाय बाय। स्वागत के लिए तैयार रहे। हाँ ध्यान रखना, ठीक है? आप भी ध्यान रखना अपना, आप ज़्यादा रखना। आप रखना इनका ध्यान। रख रहे हैं? चलो बाकी मिलते हैं, तब बैठ के आराम से बातचीत करेंगे। बाय बाय। ठीक है जी। अभी मैं और मामा जी चल पड़े हैं घर की ओर। तो लंबा सफ़र है, कोशिश करेंगे कि टाइमली घर पहुंच जाएं। तो निकलते हैं अभी आराम से। अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव पीपल के पास। सुबह भी मैं इसी टाइम निकला था, शाम को भी मैं इसी टाइम पहुंच रहा हूं। टाइम हुआ लगभग 7:20। अब चलते हैं घर की तरफ। वैसे तो बड़ा मन था कि दीदी के साथ टाइम स्पेंड करूं और अपने जीजा जी से मिलूं, नए जीजा जी से बातचीत करूं बहुत सारी, बट जीजा जी तो बहुत ही ज़्यादा बिजी थे क्योंकि उनके जो हवन हो रहा था उसमें पहले तो वो बिजी थे जब हम गए, और उसके बाद फिर जब खाना खाने बैठे थे सब लोग तो सबको टीका लगाना और भेंट देना,
तो ये सब कुछ चला था। दीदी के साथ तो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड हुआ, पर जीजा जी के साथ नहीं हुआ। वहाँ पर ना सभी लोग बहुत फोर्स कर रहे थे कि यहीं पे रुको, यहीं पे रुको, बट हमें आना था, कल मुझे रामपुर जाना है। और जो मामा जी थे साथ में, उनका भी घर में बहुत काम है, तो हमें वापस आना पड़ा। तो कुल मिला के सब कुछ अच्छे से रहा, मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं हुआ। बैठ के बातचीत करते, हंसी मजाक होता, वो सब कुछ उतना नहीं हो पाया। लेकिन जब अगली बार हम मिलेंगे ना, तब अच्छे से आराम से तसल्ली से बैठेंगे, बातचीत करेंगे। तो चलते अब घर की ओर। यात्रा भी बहुत अच्छी थी, कहीं पे जाम नहीं लगा और स्मूथली पहुंच गए और स्मूथली वापस भी आ गए। अब बढ़ते हैं घर की ओर। कैमरा में देखकर मैं इसीलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फ्लैश लाइट जो है ना सीधे आँखों में लगती है और फिर आँखों में बहुत देर तक ऐसे जलन सी रहती है, दिखता नहीं है कुछ भी अच्छे से। इसीलिए अब बढ़ते हैं और मिलता हूँ आपसे घर में। अभी घर आके डिनर कर लिया, अब आ गया हूँ मैं सोने। तो आई थिंक इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, मधु दीदी से मिलना हो गया। काफ़ी इमोशंस रहते हैं जब ऐसी चीज़ें होती है। काफ़ी टाइम के बाद उनसे मिला और अच्छी बात है, हम ज़्यादा इमोशनल वगैरह कुछ नहीं हुए। बाकी वो जो कुछ भी है वो तो अपने अंदर ही है। अब हमें ही लगे हैं। इधर आजकल एक छोटी छोटी बिल्लियाँ हैं 4-5 और उनकी मदर है। तो इस वीडियो कर लेता हूँ यहीं पे एंड। अब जल्द ही उनसे मुलाकात होगी, जीजा जी से भी और मधु दीदी से भी। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।